प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ रुचिरा तृतीयो भाग कक्षा 8 की तृतीय पाठ लेकर के, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम पाठ डिजिटल इंडिया जो अभियान चलाया गया था उसके मूल भाव को लेकर के यह पाठ हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। और आज के समय में हम किस प्रकार से हर क्षेत्र में डिजिटल हो रहे हैं, इस चीज़ को इस पाठ में भी दिया गया है और इसकी पूरी विकास गाथा को व्यक्त किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं डिजी भारतम पाठ को। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज, अद्य माने आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इति अस्य, इत्यस्य, इति जमा अस्य, यह ऐसी चर्चा सुनाई देती है, इसकी चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, कह भाव, क्या भाव है, इति माने ऐसी, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मन में उत्सुकता उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तन में तृतीया विभक्ति है, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है या पर बदल गई है। प्राचीन काले, पुराने समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, मतलब मुख से बोल करके ही ज्ञान का आदान प्रदान हुआ करता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते अस्म, और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा माने श्रुति परंपरा से, सुनने की विधि से ग्रहण की जाती थी, सीखी जाती थी। गुरु अपने शिष्यों को सुना करके ही सारी चीज़ें बताया करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम माने कुछ समय बाद, तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों के ऊपर, तालपत्रोपरि, पत्र जमा ऊपरी, पत्रोपरि, भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्र पर, लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिन काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तिन काले मतलब बदलते हुए समय में, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कागज और लेखनी, कर्गदस्य कागज का, लेखन्याः च और लेखनी का आविष्कार से, इन दोनों चीज़ों के आविष्कार से, सर्वेषाम एवं मनोगतानाम भावानाम, सभी लोगों के ही मनों के भावों को, कर्गदो परिलेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। सभी लोगों के ही मन के भावों को, जो भी कोई व्यक्ति है उनके मनोगत भावों के विचारों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार से, टंकण यंत्र मतलब टाइपिंग मशीन, कि टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखी गई सामग्री टंकित हो गई, टंकण रूप में उपलब्ध होकर के, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत काल के लिए, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक विधियों से प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, फिर आगे बढ़ती चली गई, बहुत विकसित हुई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामक यंत्र से, कंप्यूटर, संगणक माने कंप्यूटर, संगणक नामकेन यंत्रेण, यंत्र से, तृतीया विभक्ति लगी है यंत्रेण में, साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं या साधित किए जाते हैं।
समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़ी और लिखी जा रही हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में, कर्गद जमा उद्योगे, कर्गदोद्योगे। वृक्षाणाम कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों की कटाई हुआ करती थी, वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणक के अधिकाधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। आगे देखते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना माने अब, अधुना शब्द अव्यय है। आपणे दुकान पर, कहीं दुकान पर जाते हैं, आपणे शब्द दुकान पर। वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, न जमा अस्ति, नास्ति करें। अब आज के समय में दुकान पर वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, रुपयों की जरूरत नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सभी सर्वत्र माने सब जगह रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिए हैं। अर्थात हमें आज के समय में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से सारा काम हमारा हो जाता है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य माने बैंक का, वित्तकोशस्य बैंक का भी सर्वाणि कार्य, सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संगणक यंत्र से ही संपादित होते हैं, कंप्यूटर से ही संपन्न हो रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुत प्रकार के प्रयोगों से मुद्राहीन यानी मुद्रा से रहित विनिमय के लिए, मुद्रा से रहित विनिमय के लिए सहायक हुए हैं। बहुत प्रकार के जो प्रविधियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं, उससे मुद्रा से हीन यानी बिना रुपयों के ही विनिमय सहायक हो गए हैं, विनिमय हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं पर भी, कुत्र अपि, कुत्र जमा अपि, कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करणीया भवेत्, यदि यात्रा करनी है तो रेल यात्रायान पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेलयान का टिकट यानी रेल का टिकट, वायुयान का टिकट जहाज का टिकट की अनिवार्यता अद्य न अस्ति, नास्ति, न अस्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र, सभी प्रकार के कागज, डॉक्यूमेंट अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे हमारे चल दूरभाष यंत्र में अर्थात हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल ऐसे स्थान पर सुरक्षित होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श जिनको दिखा करके, यानी माने जिनको संदर्श दिखा करके वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णीमा, वयम हम सब सौकर्येण आसानी से सुविधा पूर्वक यात्राया आनंदम गृह्णीम, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूपिकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती, उनका अनुभव आज किया नहीं जाता, अर्थात रुपयों की बहुत जरूरी नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र हर जगह
कार्ड माध्यम कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं। ऐसी सुविधा आज के समय में हर जगह देखी जा रही है, मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं नातिदूरं, वह दिन अत्यधिक दूर नहीं है। तद्दिनं, तत् जमा दिनम, वह दिन, नातिदूरम, अत्यधिक दूर नहीं है। यदा, जब, वयम, हम, हस्ते, हाथ में, एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, एकमात्र मोबाइल फोन लेकर के, सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सभी कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूपिकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के, हमारी जेब में, हमारे पॉकेट में, वस्त्रपुटक माने जेब या पॉकेट, वस्त्रपुट के जेब में रूपिकाणाम आवश्यकता न भविष्यत, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानां समाचार पत्राणाम, पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका का, अथवा, वा माने होता है अथवा, वा इसको आगे ले आएंगे, अथवा कागज का, अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान की खोज के लिए, अन्वेषण के लिए अर्थात शोध कार्य के लिए, शब्दकोशस्यपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, किसी अपरिचित मार्ग पे जाते हैं तो उसकी जानकारी के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। मार्गदर्शक का, मानचित्र के का आवश्यकता की अनुभव अभी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम, यह सब, एकेनैव यंत्रेण, एक ही यंत्र से, एक ही मोबाइल फोन से, कर्तुम, करने के लिए, शक्यते, समर्थ हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुम, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं, विद्यालय महाविद्यालय चाप शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में अर्थात धर्मशाला या होटलों में कक्ष, कमरे को सुनिश्चित करने के लिए, बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में, हॉस्पिटल में शुल्क जमा करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चाप, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम, शुल्क जमा करने के लिए, किम बहुना, अत्यधिक क्या कहूँ, दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए, दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। अलम माने पर्याप्त, अलम शब्द भी अव्यय है। यहाँ चल दूरभाष यंत्रम एव, एव भी अव्यय है, एव का मतलब ही, अलम का मतलब पर्याप्त है। चल दूरभाष अर्थात मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याग्रेसराम। डिजिटल भारत इति अस्याम दिशि, ऐसा इस दिशा में, वयम भारतीय, हम सभी भारतीय, द्रुतगत्या अग्रेसराम, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरे पाठ का अनुवाद रहा। अब आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद ये शब्दार्थ हैं इस पाठ के, जो संस्कृत से हिंदी में दिए गए हैं, इनको कॉपी में नोट करना है, याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अभ्यास देखते हैं। तो ये अभ्यास है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है,
अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो यहाँ पे एक पद में उत्तर लिखा गया है, तो इसको देखेंगे। और ये जहाँ जहाँ पे रेखांकित किया गया है ये प्रश्न सूचक शब्द हैं, इन्हीं के जगह पे हम अगर ये उत्तरों को रख देते हैं तो ये जो है पूर्ण वाक्य के उत्तर भी हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं। कहा है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है? उत्तर आएगा संपूर्ण विश्वे। फिर अगला है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती रही? काल परिवर्तनेन, अर्थात समय के परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, दुकान पर वस्तुओं के खरीदने के समय किनकी आवश्यकता की किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो कहते हैं रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता नहीं होगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें घ कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किन उद्योगों में वृक्ष को प्रयुक्त किया जाता है? कर्गदोद्योगे, कागज उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं, किससे साधित होते हैं? तो उत्तर है संगणकेन, कंप्यूटर से। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों को पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते अस्म, माने प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी? तो ये कथम के जगह पे जहाँ जहाँ रेखांकित शब्द हैं उन्हीं के जगह पे ये शब्द हम रख देंगे और बाद के जो है प्रश्न सूचक चिन्ह जो है उसको हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, उसके जगह पे पूर्ण विराम लगा देंगे। तो है कि तो हो जाएगा प्रथम प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते अस्म, श्रुति परंपरया को यहाँ पे लिख लेंगे। आगे है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों की कटाई किस प्रकार से कम हो सकती है? तो उत्तर आ जाएगा कि वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। अगला है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती? तो उत्तर आएगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रूप्यकाणाम शब्द को यहाँ पर कस्य के जगह पे लिख लेंगे। अगला है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो जाएगा वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। अगला है वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, तो जाएगा वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदान अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। ये उत्तर दिए हैं और इसमें जो रेखांकित अंडरलाइन शब्द हैं उनके आधार पे हमें प्रश्न बनाने हैं। पहला है भोजपत्रों पर लेखनम आरब्धम, भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। किस पे लिखना आरंभ हुआ? भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ? तो लेखनम शब्द हट जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा किम, लेखनम के जगह पे किम आ जाएगा। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता के अनुभव नहीं होगा। तो कर्गदस्य यहाँ पे हो जाएगा कस्य, कि लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। अगला है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, तो विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित हो सकता है। तो यहाँ पे विश्राम गृह आया है तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा कुत्र, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कहाँ? कुत्र माने कहाँ। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित हो जाएंगे। तो यहाँ पे चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कुत्र या कस्मिन, दोनों का यूज हम कर सकते हैं, कुत्र भी और कस्मिन भी। आगे बढ़ते हैं वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो आ जाएगा उपचारार्थम माने उपचार के लिए, तो किस लिए?
जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा किमर्थम वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है उदाहरण अनुचित विशेषण विशेष मेलनम कुरुते। जैसे यहाँ दिया गया है कि विशेषण ये है, विशेष ये है, संपूर्णे, तो इसका भारते, संपूर्णे भारते, संपूर्ण भारत। तो यहाँ पर दिया मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान, मनोगताः भावाः, मनोगत भाव, मन में आए हुए भाव, महान उपकार, महान उपकार, टंकिता सामग्री, टंकित सामग्री, मुद्रा विहीन विनिमय, मुद्रा विहीन विनिमय, मुद्रा से रहित विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे पदों में संधि करें। पदस्य जमा अस्य हो जाएगा पदस्यास्य, तालपत्र जमा उपरि तालपत्रोपरि, च जमा अतिष्ठत चातिष्ठत, करगद जमा उद्योगे करगदोद्योगे, क्रय जमा अर्थम क्रयार्थम, इति जमा अनयोः इत्यनयोः, उपचार जमा अर्थम उपचारार्थम। अगला है छठा क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों से छोटे वाक्य का निर्माण करें। जैसे दिया है जिज्ञासा, तो मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। दूसरा यहाँ पे क वाला दिया है आवश्यकता, तो बना वाक्य रूपकाणाम आवश्यकता न अस्ति। सामग्री, लिखिता सामग्री टंकिता सति। पर्यावरण सुरक्षा, अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा करणीयः। विश्राम गृहम, अत्र कोऽपि विश्राम गृहम न अस्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां, उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुक्त रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में चतुर्थी प्रयोग करके खाली जगह को पूरा करें। जैसे दिया है भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक शब्द को भिक्षुकाय बना दिया, भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति लगा के भिक्षुकाय बना दिया। तो आगे है क पुस्तकम देहि, छात्र शब्द है तो छात्र का चतुर्थी बन जाएगा छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि। अहम वस्त्राणि ददामि, तो हो जाएगा निर्धन है तो अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। ग है पठनम रोचते, लता शब्द है तो लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। आगे है रमेशः अलम, सुरेश शब्द है तो सुरेशाय हो जाएगा, रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अगला च नमः, अध्यापक शब्द है, अध्यापकाय नमः। तो यह रहा आपका डिजी भारतम पाठ और इसका अनुवाद। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो तो इसको आप कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। अगले अंक में हम फिर प्रस्तुत होंगे एक नया पाठ लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।